मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं। बीबी 16 के कंटेस्टेंट्स के साथ ही उनके घर वालों में भी बाहर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, जहां टीना दत्ता की मम्मी ने सुंबुल तौकीर खान के पापा पर गलत शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं फिलहाल सुंबुल तौकीर खान के पापा ने हाथ जोड़कर इस बात के लिए माफी मांगी है। फिल्मी बीट के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुंबुल तौकीर खान के पापा ने कहा है कि मैं उन 2 शब्दों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन इसी के साथ तौकीर खान ने एक और शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इन 2 शब्दों के लिए माफी मांग रहा हूं तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी बेटी ने आज तक बिग बॉस के घर में मेरी बेटी के लिए बोला है उसके लिए भी आप माफी मांगिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को भी न्याय मिले। तो फिलहाल आप भी देख लीजिए किस तरह से आंखों में आंसू भरकर तौकीर खान ने मांगी है टीना दत्ता और उनकी मम्मी से माफी। लोगों को नहीं मालूम होगा, वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई खिला दी, मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था और मैं शायद मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुंबुल सुंबुल बोल रहे थे। तो दैन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुंबुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और लगभग नींद बेहोशी की हालत में था। आधा बोल रहा था, आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया ऐसा बता रही है मुझे, मेरी बेटी, कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अपनी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या है? तो बोले पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया घर जाके फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या यही सब मैंने बोला है? तो उसने बताया हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली 2 शब्दों के लिए। एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। उन्होंने लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था। और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ। मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियाँ ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता। और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोला चाहे हैं और ना मैं अपनी बेटियों को कभी सिखाया है। अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुँह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और स्पेशली टीना की मम्मी से, देखिए एक मेरे शब्द से आप कितना आहत हुए, आपकी आंख से आंसू निकले। तो आपने कभी सोचा कि डे 1 से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए? कभी लगा आपको कि एक बंदा जो सिंगल पेरेंट है, जो माँ भी है बाप भी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फ़ोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, उसके लिए क्षमा। और मेरे एक शब्द से हाहाकार मच गया है। तो ये तो मेरे को, हालांकि मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये शब्द बोलकर मैं उसको जस्टिफाई करूँ, नहीं, ये शब्द गलत है और मेरी शब्दकोश में ये शब्द नहीं थे। अनकॉन्शियस हालत में मेरे साथ ये हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जिस तरह से आज भी, इतना होने के बाद भी
आपकी बेटी मेरी बेटी का बोल रही कि मैं इसका जीवन नरक कर दूंगी, तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफ़ी मांग रहा हूँ, तो आपको 50 दिन के हर शब्दों के लिए माफ़ी मांगना है।